Hello children, welcome to my YouTube channel Ambitious Learner. Today in this video we will see the page number 50 of addition and subtraction, right? So हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का पेज नंबर 50 यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले का जो पेज नंबर 47, 48, 49 आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लो। ओके, ये जो है ये पार्ट 4 है। ठीक है, सो अब इस पार्ट में क्या देखेंगे हम लोग कि मेकिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड द सॉल्विंग देम। अब तक हमने क्या देखा था कि उन लोगों ने आपको क्वेश्चन दिया है और आपको सॉल्व करना है, वो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। बट अभी आपको क्या करना है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ, और आपको क्वेश्चन भी बनाना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एंड सॉल्व भी करना है, राइट? सो हम लोग अब एक एक देखेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन का प्रॉब्लम हमें बनाना है। ओके, बना के सॉल्व करना है। सो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ मैन 1450, नंबर ऑफ वुमेन 1270। सो मेन कितने हैं? 1450 मेन है एंड वुमेन जो है वो 1270 है। सो हमने एग्जाम्पल क्या बनाया है? There are 1450 men and 1270 women working in the company. How many people work in the company in all? So question क्या बनाया है कि एक कंपनी है उसमें 1450 मेन जो है वो काम करते हैं एंड 1270 वुमेन काम करती है। सो टोटल कितने पीपल उस कंपनी में काम करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। सो 1450 प्लस 1270। सो 0 plus 0 is 0, 5 plus 7 is 12, so 2 is here, 1 goes for carry, so 1 plus 4 is 5, 5 plus 2 is 7, 1 plus 1 is 2. So total is in all 2720 people work in the company. So total 2720 people जो है वो कंपनी में काम करते हैं, right? So the next is make a subtraction problem based on the given information and the solve it. Given information क्या है? Cost of one motorcycle is rupees 47,580 and cost of another motorcycle कितनी है? रुपीज 50,240. So example क्या बनाया है? A company motorcycle cost rupees 47,580 and B company motorcycle cost rupees 50,240. Which company's motorcycle is more expensive and by how much? So एक कंपनी जो है उनकी मोटरसाइकिल की कॉस्ट 47,580 है एंड बी कंपनी की मोटरसाइकिल की कॉस्ट जो है वो 50,240 है। सो कौन सी कंपनी की मोटरसाइकिल एक्सपेंसिव है एंड कितने रुपए से ज्यादा एक्सपेंसिव है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे? 50,240 माइनस 47,580. So 0 minus 0 is 0, 4 minus 6 is not possible. So हम लोग यहाँ से एक यहाँ लेंगे, so यहाँ पे हो गया 14. So 14 minus 8 is 6. So यहाँ पे रह गया 1. So 1 minus 5 is not possible. So हम लोग यहाँ से एक लेंगे, so 11 हो गया. So 11 minus 5 is 6. So यहाँ रह गए 9. So 9 minus 7 is 2. So यहाँ रह गए 4. So 4 minus 4 is 0. So B company's motorcycle cost is rupees 2,660 more. So जो B कंपनी की मोटरसाइकिल थी वो 2,660 से ज्यादा एक्सपेंसिव थी। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है। ओके, सो ये जो 50 पेज नंबर का एक्सरसाइज है वो हम लोग अब देखते हैं। ओके,
मेकिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड सॉल्विंग देम, उसका एक्सरसाइज है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन मेक वन एडिशन एंड वन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम ईच एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसका एडिशन का प्रॉब्लम भी बनाना है, सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम भी बनाना है। ओके, सो क्या इंफॉर्मेशन है देखो। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ वन कंपनी वॉशिंग मशीन इज ₹19,999। कॉस्ट ऑफ अनदर कंपनीज वॉशिंग मशीन इज ₹21,550। सो जो एक कंपनी है उनकी वॉशिंग मशीन का कॉस्ट 19,999 है, एंड जो दूसरी कंपनी है उनके वॉशिंग मशीन का कॉस्ट 21,550 रुपीज है। सो हमें एडिशन का फर्स्ट प्रॉब्लम बनाना है और उसको सॉल्व करके सेकेंड सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, राइट। सो हमने एडिशन का प्रॉब्लम क्या बनाया है, व्हाट इज अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2 वॉशिंग मशीन। सो दोनों वॉशिंग मशीन्स का टोटल कॉस्ट कितना है, सो 19,999 प्लस 2 21,550। सो 9 plus 0 is 9, 9 plus 5 is 14, so 4 is here, 1 goes for carry. So 1 plus 9 is 10, 10 plus 5 is 15, 5 is here, 1 goes for carry. So 1 plus 9 is 10, 10 plus 1 is 11, so again 1 goes for carry. So 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, right? So total cost of 2 washing machines are ₹41,549. So total cost कितना है दो machines का, 41,549. So subtraction का problem क्या बनाया है, Prachi brought one washing machine at ₹19,999 and another. After 2 months, she spent ₹21,550 on other washing machine. How much she spent on other machine than the first machine? So जो प्राची है उसने क्या किया है, वन मशीन जो वॉशिंग मशीन खरीदी की थी वो 19,999 को खरीदी की थी। उसके बाद उसने आफ्टर 2 मंथ फिर से एक वॉशिंग मशीन खरीदी की है जो 21,550 की 50 को ली, राइट। सो हाउ मच शी स्पेंड ऑन अदर मशीन देन द फर्स्ट मशीन। सो उसने कितने रुपीज ज्यादा स्पेंड किए हैं फर्स्ट मशीन से दूसरे मशीन, राइट। मतलब कितने ज्यादा पैसे उसने खर्च किए सेकेंड मशीन पे। सो 20 हम लोग क्या करेंगे, 21,550 को 19,999 में से माइनस करेंगे। सो 0 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे। सो यहाँ पे हो गया 10, सो 10 माइनस 9 इज 1। सो यहाँ रह गया था 4, सो 4 माइनस 9 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे। सो यहाँ पे रहेगा 15, सो 15 माइनस 9 इज 14 हो गया। सो 14 माइनस 9 इज 5। सो यहाँ पे रह गया था 4, सो 4 माइनस 9 इज अगेन नॉट पॉसिबल, सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे। सो यहाँ पे रह गया 14, सो 14 माइनस 9 इज 5। सो यहाँ रह गया था व्हाट 0, सो यहाँ से 1 लेंगे। सो यहाँ पे हो गया 10, सो 10 माइनस 9 इज 1। सो यहाँ पे रह गया 1, सो 1 माइनस 1 इज 0। सो प्राची स्पेंड ₹1,551 more than first washing machine. So प्राची ने 1,551 रुपीज जो है वो फर्स्ट वॉशिंग मशीन से ज्यादा स्पेंड किए हैं सेकेंड वॉशिंग मशीन पर। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज ₹3,900 worth of fodder and ₹2,570 worth of other animal feed. ओके, सो एडिशन का प्रॉब्लम क्या बनाया है हम लोगों ने, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड इन ऑल। सो टोटल अमाउंट दोनों पे कितनी स्पेंड किए है, सो इसलिए हमने एडिशन किया, राइट। सो 3,900 प्लस 2,570, 0 plus 7 is 7, 9 plus 5 is 14, so 4 is here, 1 goes for carry, so 1 plus 3 is 4, plus 2 is 6. So rupees 6,470 spent in also, दोनों पे 6,470 रुपीज स्पेंड किए। अब सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम क्या है,
on what the amount has spent more and by how much. So किस पे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है और कितनी अमाउंट ज़्यादा स्पेंड की है. सो हम लोग क्या करेंगे, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे. सो 3900 माइनस 2570. सो 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल. सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पे हो गया 10. सो 10 माइनस 7 इज 3. सो यहाँ पे रह गया 8, राइट. सो 8 माइनस 5 इज 3. सो 3 minus 2 is 1. So rupees 1330 amount is spent on fodder than the animal's feed. So fodder पे ज़्यादा अमाउंट 1330 ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है एनिमल फीड से ज़्यादा. ओके. सो then third question is the population of one town 76,560 and the population of another town is 57,940. So addition, what is the population of both the towns? So दोनों टाउन की population कितनी है? So 76,560 plus 57,940. So इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, प्लस. So 0 plus 0 is 0, 6 plus 4 is 10, so 0 is here, 1 goes for carry, so 1 plus 5 is 6, plus 9 is 15, so 5 is here, 1 goes for carry. So 1 plus 6 is 7, plus 4 is 14, so 4 is here, 1 goes for carry. So 1 plus 7 is 8, plus 5 is 13, so 13. So total population of two towns is 1,34,500. ओके. सो जो दोनों गांव की पॉपुलेशन कितनी है, 1,34,500 है. अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम देखने वाले हैं. हाउ मच मोर पॉपुलेशन इन फर्स्ट टाउन देन द सेकेंड टाउन. जो फर्स्ट टाउन है उसमें सेकेंड टाउन से ज़्यादा कितनी पॉपुलेशन है. सो 76,560 माइनस 57,940 किया हमने. So 0 is 0, 6 minus 4 is 2. So 5 minus 9 is not possible. So हम लोग यहाँ से 1 लेंगे. So यहाँ पे हो गया 15, 15 minus 9 is 6. So यहाँ पे रह गया 5, right. So 5 minus 7 is again not possible. So हम लोग यहाँ से 1 लेंगे. So 15 हो गया. So 15 minus 7 is 8. So यहाँ रह गया 6. So 6 minus 5 is 1. So total क्या आया, 18,620 population is more in first town. So जो first town है, first गांव है, उस गांव में 18,620 लोग ज़्यादा है. ओके. उस गांव की population इतनी ज़्यादा है. So the next question is question number 4. The flight tickets from Mumbai to Toyoko rupees 35,840. The flight tickets from Toyoko to Los Angeles rupees 38,760. So इसके एडिशन का प्रॉब्लम क्या बनाया है हमने. If the one person have flight tickets from Mumbai to Toyoko is rupees 35,840 and the second person have flight ticket from Toyoko to Los Angeles is rupees 38,760. What is the total of two tickets? So जो एक पर्सन है उसने उसकी फ्लाइट की टिकट है जो मुंबई से टोयोको जाना चाहते हैं. सो उसकी फ्लाइट की जो टिकट है वो 35,840 रुपीज़ है. एंड द सेकेंड पर्सन, जो दूसरा पर्सन है, वो उसने भी फ्लाइट की टिकट निकाली है लेकिन उसको टोयोको से लॉस एंजल को जाना है, राइट. सो उसकी टिकट है 38,760. सो क्वेश्चन क्या है, What is the total of two tickets? So दोनों टिकट की टोटल कितनी हुई. सो हम लोग क्या करेंगे, टोटल फाइंड आउट करने के लिए एडिशन करेंगे. सो 35,840 प्लस 38,760 किया. सो 0 प्लस 0 इज 0, 4 plus 6 is 10. So 10 का 0 here, 1 is goes for carry. So 1 plus 8 is 9, 9 plus 7 is 16. So 6 is here, 1 is again goes for carry. So 1 plus 5 is 6 plus 8 is 14. So 4 is here, again 1 goes for carry.
So 1 plus 3 is 4, 4 plus 3 is 7. So total cost of 2 tickets is rupees 74,600. So दोनों टिकट की कॉस्ट कितनी आई 74,600. ओके, सो हम लोग अब सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम देखने वाले हैं. सो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम क्या बनाया है, हाउ मच मनी मोवर हैव टू स्पेंड सेकेंड पर्सन देन द फर्स्ट पर्सन. जो सेकेंड पर्सन है उसको कितने ज्यादा मनी स्पेंड करनी होगी, फर्स्ट पर्सन से कितने ज्यादा मनी उनको स्पेंड करनी है. सो फर्स्ट पर्सन के सेकेंड पर्सन की टिकट कितनी थी 38,760 एंड द फर्स्ट पर्सन की कितनी थी 35,840. सो हम लोग इस फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की जो टिकट थी उसमें से फर्स्ट पर्सन की टिकट माइनस करेंगे. सो 0 minus 0 is 0, 6 minus 4 is 2, 7 minus 8 is not possible. सो हम लोग यहाँ से एक कैरी बोरो लेंगे. सो हो गया 17, 17 minus 8 is 9. सो यहाँ रह गया 8 थे तो यहाँ पे रह गया 7 क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक लिया था, राइट. सो 7 minus 5 is 2 एंड यहाँ पे 3 minus 3 is 0. सो रुपीज 2,920 मनी मोवर स्पेंड. सो उसने क्या किया 2,920 रुपीज ज्यादा स्पेंड किए. ओके, then the question number 5 is cost of new motorcycle rupees 46,530. Cost of an old motorcycle is rupees 8,500. जो न्यू मोटरसाइकिल है उसकी कॉस्ट जो है वो 46,550 है एंड जो ओल्ड मोटरसाइकिल की कॉस्ट है 8,500 है, राइट. सो एडिशन का प्रॉब्लम बनाया है कि if the cost of new motorcycle is rupees 46,540 and the cost of old motorcycle is rupees 8,500, then what is the total cost of two motorcycle. जो फर्स्ट जो न्यू मोटरसाइकिल है उसकी कॉस्ट है 46,530 है एंड द ओल्ड मोटरसाइकिल है उसकी कॉस्ट है 8,500 है. सो दोनों मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी हुई टोटल. सो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे एडिशन. सो 46,550 प्लस 8,500. सो 0 plus 0 is 0, 3 plus 0 is 3, 5 plus 5 is 10. So 0 is here, 1 goes for carry. So 1 plus 6 is 7, 7 plus 8 is 15. So 5 is here, 1 goes for carry. So 1 plus 4 is 5. The total cost of two motorcycle is rupees 55,030. So दोनों मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी है 55,030 रुपीज है, राइट. अब सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम देखेंगे. How much money you have to pay more for new motorcycle than the old motorcycle. So न्यू मोटरसाइकिल को कितनी ज्यादा मनी स्पेंड करने पड़ेंगे हमें. ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, न्यू मोटरसाइकिल की प्राइस थी उसमें से ओल्ड मोटरसाइकिल की प्राइस माइनस की. सो 46,530 माइनस 8,500 को माइनस किया. So 0 minus 0 is 0, 3 minus 0 is 3, 5 minus 5 is 0, 6 minus 8 is not possible. So हम लोग यहाँ से एक लेंगे. So यहाँ पे हो गया 16. So 16 minus 8 is 8. तो यहाँ से लिया था एक तो यहाँ पे रह गया 3. तो 3 minus 0 is 3. So rupees 38,030 you have to pay more to buy new motorcycle. अगर आपको न्यू मोटरसाइकिल लेनी है तो आपको 38,030 रुपीज ज्यादा पे करनी है. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. 17,500 मैथ्स बुक है एंड 13,250 साइंस बुक है. तो हमें एडिशन का प्रॉब्लम बनाना है. तो एडिशन का प्रॉब्लम क्या बनाया है हमने, देयर आर 17,500 मैथ्स बुक्स एंड 13,250 साइंस बुक इन अ लाइब्रेरी. हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी ऑल टुगेदर. सो हमने क्वेश्चन क्या बनाया है कि 17,500 मैथ्स के बुक्स है एंड 13,250 साइंस के बुक है हमारे पास लाइब्रेरी में. सो टोटल लाइब्रेरी में कितने बुक हुए दोनों मिला के, तो हमने क्या किया एडिशन किया 17,500 प्लस 13,250. So 0 plus 0 is 0, 0 plus 5 is 5, 5 plus 2 is
7, 7 plus 3 is 10, so 10 का 0 is here, 1 goes for carry, so 1 plus 1 2 plus 1 3, so total 30,750 books are there in the library altogether. Total 30,750 जो बुक्स है वो लाइब्रेरी में है सारे मिला के. ओके, देन द नेक्स्ट इज व्हाट, हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, राइट. So there are 17,500 maths books and 13,250 science books in a library. Which books are more than other and how many more are there? So library means 17,500 maths के books है and 13,250 science के book है. So कौन से वाले book ज़्यादा है और कितने books ज़्यादा है? So हम लोग 17,500 को 13,250 से माइनस करेंगे, राइट. सो 0 minus 0 इज 0. 0 minus 5 इज नॉट पॉसिबल, सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे. सो यहाँ पे हो गया 10. 10 minus 5 इज 5. सो यहाँ पे रह गया 2. सो 2 minus 2 इज 2. 7 minus 3 is 4 and 1 minus 1 is 0. So there are 4,250 more books, maths books than the science books. So 4,250 maths books है science books से ज़्यादा. Okay. So the next question is question number 7. The bus from the Kolhapur to Mumbai passes through the Pune. The distance from the Pune to Mumbai is 192 kilometers. The distance from the Pune to Kolhapur is 235 kilometers. So एक बस है जो कोल्हापुर से मुंबई तक जाने वाली है. तो बीच में पुणे आता है. सो डिस्टेंस फ्रॉम पुणे टू मुंबई जो है, पुणे से मुंबई तक का डिस्टेंस जो है वो 192 किलोमीटर है. एंड पुणे टू कोल्हापुर का जो डिस्टेंस है वो 235 किलोमीटर है. सो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन का फर्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द कोल्हापुर टू मुंबई. सो हमने क्या प्रॉब्लम बनाया है कि कोल्हापुर टू मुंबई का टोटल डिस्टेंस कितना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो डिस्टेंस है उसको ऐड करने पड़ेंगे. सो उसके लिए 235 प्लस 192 को ऐड करेंगे. सो 5 plus 2 is 7, 3 plus 9 is 12, so 2 is here, 1 goes for carries, 1 plus 2 is 3 plus 1 is 4, so total is 427. The total distance from Kolhapur to Mumbai is 427 kilometers. So जो total distance है कोल्हापुर से मुंबई तक का जो 427 kilometers है. Okay. So km is the short form of the kilometers. Okay. Then the subtraction का problem क्या बनाया है हमने, how many kilometers we have to travel more from Pune to Kolhapur than the Pune to Mumbai. So हमें कितने ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा पुणे टू कोल्हापुर को. ओके, पुणे टू मुंबई से ज़्यादा कितना पुणे टू कोल्हापुर को ट्रैवल करना पड़ेगा. सो इसलिए हमने क्या किया, 235 में से 192 को माइनस किया. सो 5 minus 2 is 3, 3 minus 9 is not possible, सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे तो 13 होगा. तो 13 minus 9 is possible, सो 13 minus 9 is 4. सो यहाँ पे रह गया 1 क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिया था. सो 1 रह गया, सो 1 minus 1 is 0. सो 43 kilometers are more in पुणे टू कोल्हापुर. सो हमें पुणे टू कोल्हापुर जाने को 43 किलोमीटर्स ज़्यादा लगेंगे. ओके, एज कंपेयर टू पुणे टू मुंबई. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. The capacity of 1 liter tank is 18,500 liters. The capacity of another water tank is 22,750 liters. So एक जो water tank है उसकी capacity 13,500 लीटर्स है. ओके, सो उसमें 13,500 वाटर रहता है. और जो दूसरा टैंक है वाटर टैंक उसकी कैपेसिटी 22,750 लीटर्स है. ओके, सो मतलब उसमें 22,750 लीटर्स पानी रहता है. सो
हम लोग एडिशन का प्रॉब्लम बनाएंगे इस पर कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द बोथ टैंक। सो दोनों टैंक की कैपेसिटी कितनी है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए एडिशन करेंगे। सो एडिशन इज 38,500 प्लस 22,750, ये हमने ऐड किया है। सो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 5 इज 5, 5 plus 7 is 12. So 2 is here, 1 goes for carry. So 1 plus 8 is 9, plus 2 is 11. So 1 is here, again 1 goes for carry. So 1 plus 3 is 4, 4 plus 2 is 6. So total is 61,250. The total capacity of both of the water tanks are 61,250 liters. So दोनों टैंक में, वाटर टैंक्स में टोटल 61,250 लीटर्स जितना पानी रह सकता है। ओके, देन द नेक्स्ट इज हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट देखेंगे। सो विच वाटर टैंक्स कैपेसिटी इज मोर एंड बाय हाउ मच। सो किस वाटर टैंक में ज्यादा पानी रहता है और कितना ज्यादा पानी रह सकता है, कितने लीटर ज्यादा रह सकते हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस। सो जो फर्स्ट वाटर टैंक है 38,500 में से 22,750 को माइनस करेंगे। सो 0 minus 0 is 0. सो 0 minus 5 is not possible. सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे। सो इधर हो गया 10. सो 10 minus 5 is 5. सो यहाँ पे रह गया 4 क्योंकि हमने यहाँ 1 लिया था। सो 4 रह गया। सो 4 minus 7 is not possible. सो हम लोग यहाँ से 1 लेंगे। सो क्या हुआ, 14 हो गया। सो 14 में से 7 जाता है, सो 7 रहेगा। So 7 minus यहाँ पे रहेगा 7, right? So 7 minus 2 is 5 and 3 minus 2 is 1. So 15,750 liters पानी है। So first water tank have more capacity than the second water tank. So जो first water tank था उसकी कैपेसिटी ज्यादा है सेकेंड वाटर टैंक से। ओके, एंड देन सेकेंड क्या है, टैंक 1 हैव 15,750 liters more capacity than other water tanks. So क्योंकि टैंक 1 की जो कैपेसिटी थी वो 15,750 liters ज्यादा थी सेकेंड वाटर टैंक से, इसलिए फर्स्ट वाटर टैंक जो था वो बड़ा था। ओके, सो ये जो था आपका 50 पेज नंबर का एक्सरसाइज था। ओके, सो यहाँ पे आपका जो 9th लेसन है वर्ड प्रॉब्लम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।